गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 11B से लेकर के आया हूं जी। देखिए, इससे पहले क्लास गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 11B से लेकर के आया हूं जी। इससे पहले मैं आप लोगों को 11A बताया जो बेसिक फॉर्मूले पे था, जो क्लास 7 में आप लोग पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, उसी के बेसिक फॉर्मूले को रिपीट कर करके क्लास 11A में क्वेश्चन को सोल्व करना था। लेकिन अब यहां पे आपको एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिलेगा। देखिए, एक्चुअल में हमारा एसआई का जो फॉर्मूला था, हम यहां से डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालते थे P इंटू आर इंटू टी बाई 100। पर सीआई का जो फॉर्मूला होता है ना, वहां पे अमाउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। जैसे एसआई होता था तो एसआई निकलने के बाद हम अमाउंट के लिए क्या करते थे, प्रिंसिपल में एसआई को जोड़ देते थे तो हमारा अमाउंट निकल जाता था। ठीक है, लेकिन सीआई का एक्चुअल फॉर्मूला था नहीं। अब यहां इसका अमाउंट का फॉर्मूला निकलेगा आपका A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n। ये अमाउंट का फॉर्मूला है जो सीआई में यूज होगा। और आपको पता है ना कि A इक्वल टू P प्लस ऐसा ही होता था, तो यहां पे सीआई हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है जी। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था। और ये एसआई में क्या होता था कि डायरेक्ट आप एसआई निकालते थे और निकालने के बाद प्रिंसिपल में जोड़ के अमाउंट निकालते थे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं था वैसा, लेकिन यहां पे है डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। ठीक है, और उसके बाद अगर आपसे सीआई पूछा जाए तो सीआई बराबर आप क्या करते हैं, A माइनस P। यानी फॉर्मूला आपका सीआई का ये मिलेगा, ये सीआई वाले केस में, और ये था आपका एसआई वाले केस में। एसआई वाले केस में डायरेक्ट एसआई का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी बाई 100। आप इसको सोल्व करते थे पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल पे जाते थे जोड़ जाड़ करके, तीसरे साल पे जाते, फिर जोड़ जाड़ के चौथे, मतलब एसआई का फॉर्मूला प्रिंसिपल में जुड़ जोड़ यानी अमाउंट पे बढ़ बढ़ करके बनाता था सीआई। लेकिन सीआई के लिए डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला है, और इसी अमाउंट के फॉर्मूले से आप डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं, और उस अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस निकाल के आप डायरेक्ट सीआई निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? एक्चुअल देखिए तो हमारा फॉर्मूला जो है ना वो एसआई वाला ही है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इस बात को पहले समझ लीजिए आप लोग। हमारा इंटरेस्ट वाले में जो फॉर्मूला एक्चुअल में एसआई का मौजूद है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, अब उस एसआई को प्रिंसिपल में जोड़कर अमाउंट निकालते थे। तो मान लीजिए पहले साल, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था कि साल पर साल बढ़ते जाता था। मतलब मान लीजिए अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए निकाले तो डायरेक्ट हम 2 का गुना करके निकाल रहे हैं। लेकिन अगर वही सीआई का बात कर दे तो पहले 1 साल का, अब 1 साल का जो अमाउंट बन रहा है अब वो बन जाएगा अगले साल के लिए आपका एसआई। आई बात समझ में? अगले साल के एसआई के लिए अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता था, और वो जोड़ जाड़ करके आपका निकलता था सीआई। यानी अगले साल का जो अमाउंट बनता था ना, मतलब पहले साल का अमाउंट पे वही इंटरेस्ट लग करके जो नया अमाउंट बनता था वो बन जाता था आपका, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बनता था आपका सीआई बन जाता था। बात समझ में आ रही है? एसआई जो निकालते थे तो उसको प्रिंसिपल में ऐड करते थे, तो प्रिंसिपल में ऐड करते अमाउंट निकलता था ये पहले साल के लिए। फिर इस अमाउंट पे प्रिंसिपल ये बन जाता, ये अमाउंट बन जाता था प्रिंसिपल, और फिर वही रेट लगाकर हम नया एसआई निकालते थे और उसको प्रिंसिपल में, यानी जो नया वाला ये जो अमाउंट था और ये वाला जो प्रिंसिपल था इसको ऐड कर देते थे। यहाँ पे P1 था, अब ये P2 बना, अब इस P2 को ऐड करते थे। मतलब ऐसे बढ़ते जाते थे, तो और लास्ट में हमारा अमाउंट मिलता था कौन सा, कंपाउंड वाला। ठीक है, लेकिन यहां कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस चीज को माइंड में सेट रखिएगा। एसआई के फॉर्मूले को साल भर साल बढ़ाते जाते थे। जैसे 1 साल के लिए एसआई निकाले PRT बाई 100। ठीक है, इसको ले आकर के इस प्रिंसिपल, मान लीजिए P1 है, इस प्रिंसिपल में जोड़ देते थे एसआई, तो ये बन जाता था अमाउंट, और यही अमाउंट बन जाता था P2। तो दूसरे साल के लिए जब एसआई निकालते थे तो अब ये P2 चलता था,
यानी अमाउंट ये था, तो आर टी वही रहता था, नेक्स्ट ईयर के हो जाता था बाई 100। तो अब ये जो आता था ये P2 में ये SI1, अब ये SI2 जुड़ता था, SI2 जुड़ेगा और SI2 जुड़ करके ये बन जाता था आपका नया वाला अमाउंट 2, ये अमाउंट 1 था, अमाउंट 2, और ये बन जाता था आपका P3। मतलब ये जो P3 बनता था, अब इस पे जाता, अब देखिए दूसरे साल के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट ये बनता था, जो हम अमाउंट देते थे ना, ये डायरेक्ट बनता था, और इसी अमाउंट को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये बन गया। जो इसमें जोड़ जाके हम निकालते थे ना, इसको जोड़ने के बाद ये लाते थे, अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एन जो होता है ना, एन आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पी वही प्रिंसिपल, आर वही चीज रेट, और इसमें क्या होता था, ये प्रिंसिपल, ये रेट और ये टाइम वही चीजें हैं, लेकिन यहां पर अमाउंट डायरेक्ट निकलता था और यहां पर डायरेक्ट इंटरेस्ट निकलता था। कुछ डिफरेंट समझ में आ रही है? अगर ना समझ में आ रही हो डिफरेंट अच्छे से, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं यही समझाना चाह रहा था कि एसआई का फॉर्मूला है और अमाउंट का फॉर्मूला है, तो जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में चला जाता है, और जो एसआई का फॉर्मूला है वही आपका साल बढ़ बढ़ कर कंपाउंड इंटरेस्ट बनाता है। यानी एसआई को बार बार जोड़ने से प्रिंसिपल में वो बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले में डायरेक्ट अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही पढ़ना है। एसआई और सीआई में ज्यादा का डिफरेंट नहीं है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है, वो डायरेक्ट फॉर्मूले में बैठता है और डायरेक्ट ब्याज निकालता है, जबकि सीआई में क्या होता है कि डायरेक्ट अमाउंट निकलता है, और इसी ब्याज पर ब्याज को बढ़ा करके जोड़ करके जो हम एक साल के, जो हमारा एक साल का जो ब्याज है उसको मूलधन में जोड़ते थे, वो अगले साल का मूलधन बन जाता था। आई बात समझ में? अब उस पे ब्याज वही लगा करके फिर अगले साल जो नया मूलधन बना था उसमें जोड़ देते थे, तो नया क्या बन जाता था, हमारा ये अमाउंट यानी जो पैसा हमें देना है वो बन जाता था। आई बात समझ में? अगर इसको समझने में आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं और डीपली से समझाऊंगा। ओके, आते हैं हम इसके अब क्वेश्चंस पे। देखिए जी, मैंने आपका पहला क्वेश्चन लिया है, बाय यूजिंग फॉर्मूला फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन किस पे, ₹6,000 फॉर 2 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 6,000 रुपए पर 2 साल का 9% की दर से कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, ये वार्षिक दर से कंपाउंडेड हो जा रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ एसआई का फॉर्मूला होता है, सीआई का नहीं। सीआई निकालने का डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला होता है, और अमाउंट वाला फॉर्मूला जो होता है आपको इस फॉर्मूले को माइंड में बैठा लेना है। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस रेट यानी R बाई 100 पे पावर टाइम, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया P, प्रिंसिपल क्या दिया है जी आपका, यहां पे अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल क्या दे दिया 6,000, रेट क्या दे दिया 9%, और टाइम क्या दे दिया 2 ईयर, यही दिया है ना जी। डायरेक्ट फॉर्मूला पे डाल दीजिए, P यानी 6,000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू कितना 9/100 पे पावर टाइम का वैल्यू कितना यानी 2, टाइम यही ना दिया 2 ईयर 2। मैंने आपको बताया था कल सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। आप क्या करते हैं, अगर एसआई निकालते इसी का PRT/100 करके, फिर प्रिंसिपल को जोड़ते, फिर निकालते उसका एसआई नया प्रिंसिपल के साथ उसी रेट और उसी 1 ईयर के साथ निकालने के बाद फिर वो नए वाले प्रिंसिपल को जोड़ देते, आपका डायरेक्ट अमाउंट आ जाता। आई बात समझ में? और यहां देखिए डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन जब कैलकुलेशन पावर आपकी बढ़ जाएगी ना तो ये अपने आप बनने लगेगा। 6,000 इंटू 100 हो जाएगा एलसीएम, यानी 100 प्लस 9 पे पावर 2, यहां 1 छिपा है ना जी, तो ये हो जाएगा आपका 6,000 इंटू 109 अपॉन 100 पे पावर 2, यानी 6,000 इंटू 109 बाई 100 इंटू 109 बाई 100,
ये डबल जीरो सिंगल जीरो, ठीक है। बच क्या 109 गुण 109 106। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 109 का 9 9 81 9 1 9 0 0 0 109, ठीक है। कितना हुआ 18811 में कितना होना चाहिए जी, गुना 6 ना, 6 का 6 6 48 हासिल 4 48 4 52 हासिल 6 का 6 25 का 6 का 6 1 7, यानी आएगा आपका 71286 बाई नीचे क्या बचा है जी 10, यानी 7128.6 रुपीज हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो जो कल मैं फॉर्मूला बताया था एक्सरसाइज 11A में एसआई के फॉर्मूले पे जाकर के फिर प्रिंसिपल में जोड़ो, फिर वो नया अमाउंट जो है नया प्रिंसिपल बन गया, तो फिर उस नए प्रिंसिपल को ले जाकर उसी रेट से निकालो 1 ईयर पे ही, फिर ले जाकर उस नए प्रिंसिपल में जो एसआई आया उसको जोड़, देखिए इतना ही आएगा। आप बना करके देख लीजिएगा। तो वो जो बार बार हम सॉल्व करते थे ना, उसको शॉर्ट करने के लिए ये बना दिया गया फॉर्मूला, ये वाला आपका प्रिंसिपल A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100, ये फॉर्मूला बन गया है आपका। आई बात समझ में? तो पावर n वाला। अगर इसको बनाने में कोई दिक्कत होती है ना आपको, या फिर समझने में दिक्कत होती है, तो आप बेझिझक मुझसे बोलिएगा। अभी तो मैं थोड़ा इससे बताया जो अभी जस्ट आपको, आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को समझेंगे। अब यहां पे आपका क्या निकला है, अमाउंट निकला है। अमाउंट तो आ गया आपका। अब सीआई पूछा है ना, सीआई बराबर क्या होता है जी, ए माइनस पी होता है ना, फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था आपको, सीआई बराबर ए माइनस पी। तो अमाउंट क्या है आपका 7128.6 माइनस पी क्या है आपका 6000 क्या है जी आपका सीआई क्या है, देखिए तो यहां पे 6.8211 यानी 8211, इतना आपका आ गया सीआई आंसर। कुछ नहीं करना था, आपका अमाउंट का फॉर्मूला पता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n, तो आपका CI का भी फॉर्मूला A माइनस पी होता है सिंपली, ठीक है। बस इतना चीज को माइंड में रखिए आप, CI बराबर A माइनस पी, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n। और SI वाला भी क्या होता था, SI हो या CI हो, दोनों में आपका A माइनस पी ही आता है, लेकिन SI का फॉर्मूला आपको पता ही था, P इंटू R इंटू टी बाई 100, और यहां पे ये T N बन गया है, ठीक है, और यहां पे T ही रह गया है। आई बात समझ में? यहां पर टाइम था और यहां पे N क्या है आपका टाइम बन गया है। आई बात समझ में? आई होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूं ना, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इतना बताने के बाद आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस समझ सको। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वही है, बाय यूजिंग फॉर्मूला फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62,500 for 2 years 6 months at 12% per annum compounded annually। कल का क्वेश्चन याद कीजिए जो मैंने आपको बताया था, जब आपका रेट टाइम के पार्ट के अकॉर्डिंग हो जा रहा था, मतलब एनुअल लग रहा था, और जब आपका टाइम हो गया था 6 मंथ वाला हो गया था, तो आप रेट को क्या किए थे, आधा कर लिए थे। यानी जहां 10% लग रहा था, जब 6 माह ही देने लगा वो किस्त को, तो क्या किया, आप रेट को ही 5% ले लेंगे, यानी आधा कर लिए, क्योंकि एक साल में 6 माह 2 बार आता है, यानी आधा आधा हो गया था। तो ठीक उसी तरह यहां भी डायरेक्ट अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को बस समझिए पहले आप अमाउंट का तो फॉर्मूला जानते ही हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n, यही होता था जी। लेकिन अब जब ये R वाला जो है तो होल ईयर के लिए है, ये जो n है पावर पे जो चढ़ा, ये होल ईयर के लिए है। लेकिन अगर ये ईयर आपका फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो वही हो जाएगा 1 प्लस फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में बट रहा है ना, ये टाइम, मान लीजिए आपका टाइम क्या फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन इंटू R
उस फ्रैक्शन में ही r का मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 100। बात समझ में आई? कैसे? फिर से एक बार समझाता हूं। जैसे कल वाले क्वेश्चन में 1 साल का उधार लिया था वो, लेकिन उसको जमा कर रहा था, वार्षिक ब्याज था 10%, लेकिन वो 6 माही पे जमा कर रहा था, तो आपका r 5% हो गया था उस टाइम में। अब r को ही आधा कर लिए थे। ठीक उसी तरह r जब यहाँ पे आपका होल ईयर का तो आ ही रहा है, 2.5 साल का हो गया ना जी, होल ईयर के लिए तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन भी आ रहा है, तो r को ही उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले को बस माइंड में रखिएगा। अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 पावर टाइम। कब? ये पूरा कंप्लीट ईयर के लिए है, लेकिन जब फ्रैक्शन वाला आ जाए तो उसी में ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इंटू 1 प्लस फ्रैक्शन इंटू r बाई 100, ये इसी में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है? आगे देखिए अब क्या करेंगे। यहां देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है जी, 62500। आर क्या दिया है जी, 12%, और टाइम दे दिया है 2 ईयर 6 मंथ यानी 6/12। कटा दीजिए इसको 1/2, यानी आपका हो जाएगा 2 होल 1/2 ईयर। अरे 6 मंथ के लिए 2 ईयर तो है ही आपका, लेकिन ये 6 मंथ है ना, तो 12 से भाग कर दीजिए, ये भी ईयर में ही आ गया। तो एनुअली की बात करें तो हमको एनुअल में ही रखना है। फॉर्मूले पे पुट कीजिए इसको। पी कितना है आपका, 62500 इंटू 1 प्लस रेट क्या है आपका, रेट है आपका 12/100 पे पावर n। n देखिए, n में क्या कीजिएगा, जो कंप्लीट वाला है ना वो बन जाएगा n में, यानी 2 ईयर हो गया। और उसके बाद जो आप 2 वाला तो ले लिए, अब बचा जो फ्रैक्शन वाला उसको यहां पे यूज कर दीजिए। 1 प्लस फ्रैक्शन 1/2 ही ना बचा है जी, किसके साथ, r के साथ ना। 1/2 इंटू r, r कितना था आपका 12/100। अब इस पे पावर कुछ नहीं डालना है क्योंकि पावर वाला यहीं पे आ गया था, हम इसी रेट को डिवाइड कर देंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई ले लेंगे। ठीक है? अब ये होगा आपका 62500 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 पे पावर, ये हो जाएगा 100 प्लस 12 पे पावर 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, ये कटेगा ना जी 6 बार में, यानी 6/100। ठीक है? यहां देखिए 62500 इंटू ये हो जाएगा 112/100 पे पावर 2, और इंटू ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 6/100। ठीक है? ये हो जाएगा आपका 62500 इंटू 112/100 इंटू 112/100, और इंटू ये कितना हो जाएगा 106/100। बहुत इजी है जी, फॉर्मूला एक ही था आपका। सीआई में डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस r/100 पावर n, लेकिन जब फ्रैक्शन वाला टाइम आ जाता है तो वही a बन जाएगा आपका P इंटू 1 प्लस r/100 पे पावर n तो रहेगा, और साथ में 1 प्लस फ्रैक्शन, ठीक है, इंटू r बाई क्या हो जाएगा 100, ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। और यहां से आपका अमाउंट निकलेगा, अमाउंट निकालने के बाद उसमें से प्रिंसिपल घटा दीजिएगा तो CI निकल जाएगा, यानी a माइनस पी। SI का भी वही होता है, SI बराबर भी a माइनस पी, यानी इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और SI का फॉर्मूला आपके माइंड में है ही PRT/100, और यही SI घूम फिर करके बनाता है आपका CI। ठीक है? अब इसी को सोल्व करना है हमें। 00 से 00 गया, ये 25 से 625 25 बार में, 25 25 से 625 होता है, 25 चौके 100। अब यहां देखिए 25 चौके 100, ये कटाइए 4 से, 4 गुना के 8, 8 घट गया, 3 2 4 8 32। ठीक उसी तरह ये भी कट गया आपका 28 बार में, यानी आपका क्या आया, अमाउंट इक्वल टू
28 गुना 28 गुना 106। तो 28 गुना 28 कितना होगा जी? 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दुना के 16 दुना के 32, 6 38 के 8 हासिल 3, 2 दुना 4 3 7, 784 गुना 106 निकाल के दे दीजिए स्क्वायर। 8 is 64, 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 में 6 ऐड किए 38 और 38 का 8 कैरी 3 और 2 2 जा 4 3 7 यानी 7 and 4 into 106 कितना होगा जी? 704 करके देख लीजिए। 704 into 106, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 000 और 704 यानी 4 2 6 4 7, 7464 यानी हमारा अमाउंट क्या आया? 74624। ठीक है, ये हमारा आया अमाउंट 74624। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट मिल गया आपको। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 74,624। 62 से ज्यादा आया ना जी, अमाउंट हमेशा बढ़ा ही आता है। 74,624। ठीक है, तो सी आई बराबर क्या होता है जी? ए माइनस बी होता है ना, तो सी आई बराबर हो जाएगा 74,624 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 62,500, 62,500 यानी सी आई इक्वल टू हो गया आपका, घटा दीजिए 24 और यहाँ 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 6 गया 1 यानी 12,124 रुपया हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट हो गया आपका 74,624 रुपया। यही दोनों होगा आपका आंसर। आई बात समझ में? बस इसमें से घटा देना था। ठीक है, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी बताया ना यहाँ पे, और ऐसा इक्वल टू भी ए माइनस पी ही होता है। आप बस यहां से समझिए कि आपका जब फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला दिखे, यानी टाइम जो फ्रैक्शन में हो जाए ना, तो उस फ्रैक्शन होल वाले को एक साथ रखिए, जो साल वाला है वो अलग रखिए। अगर इसी तरह वार्षिकी दर आपका पूरे साल का नहीं बल्कि किसी महीने के लिए हो जाए, तो यहां पे उस फ्रैक्शन का ही डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला करेंगे, इसका हमारा कोई मतलब ही नहीं रहे। डायरेक्ट पी में इसको गुना कर देंगे। आई बात समझ में? इस वाले को गुना ही नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट पी में इस वाले गुना कर देंगे और सोल्व कर देंगे मंथ में, क्योंकि पावर हमारा पूरा साल होता है तब ना पावर चलेगा। जब हमारा पूरा साल हुआ है तो पावर क्या चढ़ेगा? आई बात समझ में? तो फ्रैक्शन वाले ईयर टाइम के लिए आपका ये फॉर्मूला होगा, और नॉर्मल के लिए तो आपको पता ही है, P × 1 + R/100 पावर n। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, मैं इसको और डीपली समझा दूंगा। ओके, आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है जी? फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट बीइंग 9% per annum during the first year and 10% per annum during the second year। देखिए, ये अब तक मैंने ये तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ना। पहला बताया एक सिंगल टाइप का था, दूसरा बताया फ्रैक्शनल टाइप का था, और तीसरा मतलब इस साल कोई और रेट है और अगले साल कोई और रेट हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। यहां पे भी वही क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ 8,000 फॉर 2 year। ये अमाउंट ऑफ 8,000 फॉर 2 year कंपाउंडेड एनुअली 8,000 रुपया जो तो वार्षिक 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़ रहा है, एंड रेट बीइंग 9% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल में जो ब्याज लगा है उस पर दर लगा है 9% का लगा है, और दूसरे साल में 10% का लगा है। तो पूछ रहा है कि बताओ उसका अमाउंट क्या है दोनों साल का मिला करके। आप क्या करते कि पहला एसआई निकालते 9% पे, फिर ले आकर प्रिंसिपल में जोड़ते, उसके बाद उस पे उसका नया जो प्रिंसिपल बनता है, अमाउंट जो नया प्रिंसिपल बन जाता, मतलब एसआई और प्रिंसिपल जोड़ने के बाद जो अमाउंट बनता ना, वो नया प्रिंसिपल हो जाता। तो उस पे क्या करते हैं, फिर 10% का एसआई निकालते हैं, 10% पर ले जाके, फिर जो नया वाला प्रिंसिपल था उस पर ले जाकर जोड़ देते, तो आपको पता चल जाता कि दूसरे साल में क्या हुआ इसका अमाउंट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ले दे करके टोटल अमाउंट क्या बना। लेकिन इसको भी छोटा करने के लिए एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, याद रखिएगा।
मान लीजिए फर्स्ट ईयर रेट लग रहा है आपका, मान लीजिए Q% है, एंड सेकेंड ईयर रेट लग रहा है आपका R%। तो फॉर्मूला है, जैसे बढ़ती जाए उसी पे बढ़ाते जाइएगा। A इक्वल टू प्रिंसिपल तो रहेगा 1 प्लस R की जगह पर Q आ गया है ना जी, Q बाई 100, तो पावर 1 तो डालने की जरूरत है नहीं, इंटू इसी में इंटू हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100। अब Q और P मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, ये P मान लीजिए, P बाई 100, क्योंकि R वाला तो आपको पता ही है, P बाई 100। ठीक है, पावर और आगे बढ़ता और उसी तरह बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका प्रिंसिपल क्या है जी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट है भी बहुत जबरदस्त चैप्टर। पकड़ इसमें जितनी अच्छी बनाएंगे उतनी आपके कंपटीशन के लिए अच्छा होता है। ये प्रिंसिपल मिल गया आपको, रेट फॉर फर्स्ट ईयर 9% और रेट फॉर सेकेंड ईयर कितना है आपका 10%, और क्या दिया हुआ है, बस यही ना, दोनों साल की दिया होता, वही तो चाहिए था ही, टाइम से मतलब है नहीं। फॉर्मूला डायरेक्ट डाल दीजिए, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस P बाई 100 इंटू 1 प्लस Q बाई 100, जैसे भी हो, P मानिए इधर, Q मानिए उधर, मतलब दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग जाएगा। आगे भी रहता R भी रहता तो R भी चला, T भी रहता तो T भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। तो P क्या है आपका 8000 गुना 1 प्लस पहला साल का P कितना है 9 ना, तो 9 बाई 100, और दूसरा साल का कितना है रेट 10 बाई 100। सोल्व कर दीजिए इसको, कितना होगा 8000 इंटू ये हो जाएगा 100 प्लस 9 बाई 100, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लगे तो 100 यहाँ पे प्लस 9, ठीक उसी तरह यहाँ भी 100 यहाँ पे और प्लस 10। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका 8000 गुना 109 बटा में 100 गुना 110 बटा में 100। ठीक है, यहां देखिए ये 3 शून्य से ये 3 शून्य गया और ये 1 शून्य से 1 शून्य गया, यानी आपका अमाउंट जो बन रहा है 8 गुना 109 गुना 11, यानी अमाउंट बना आपका 88 इंटू 109। मल्टीप्लाई कर दीजिए 109 में 88 का 8 9 72, 8 8 9 72, 8 ये होगा जी 2 9 8 7 15 5 8 9, या 9592। अमाउंट कितना है जी आपका 9592 रुपया, यही अमाउंट बनेगा सेकेंड ईयर। फाइंड अमाउंट ही ना पूछा था, यानी 8000 का अमाउंट क्या बना आपका 9592 रुपया हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? तो अब तक आपको 3 फॉर्मूले मिल चुके हैं। एक फॉर्मूला ये मिला, दूसरा फॉर्मूला फ्रैक्शन वाला मिला, तीसरा फॉर्मूला आपको सिंपल वाला मिला। लिख देता हूं फॉर्मूलों को भी एक बार। पहला अमाउंट अलग अलग रेट वाला, दूसरा सेम रेट वाला, सेम फ्रैक्शन बिना फ्रैक्शन वाला जो था P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n वाला, एक ये था फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला आपको क्या मिला है जी A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n तो है ही, साथ में इसमें जुड़ेगा 1 प्लस फ्रैक्शन इंटू रेट n इंटू 1 प्लस फ्रैक्शन इंटू रेट बाय 100। यही ना था जी आपका फॉर्मूला, ये वाला भी। एक फॉर्मूला ये मिल गया अमाउंट का, फिर
एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एस आई और सी आई बराबर एस आई बराबर दोनों वही होता है ए माइनस पी, या फिर अगर सी आई दिया होगा तब अमाउंट निकालना हो तो सी आई प्लस प्रिंसिपल। ये इतने सारे फॉर्मूले मिले ना आपको, यानी ये तो आप देखे थे, एक नया फॉर्मूला ये भी ऐड हो गया कि P इंटू 1 प्लस क्यू बाई 100 इंटू 1 प्लस पी बाई 100। जब अलग अलग साल पर अगर तीसरा भी जाता है तो 1 प्लस टी बाई 100 हो जाता है। बात समझ में आई? अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आते हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 3 years ago, Biru purchased a buffalo from Surjit for 11,000 rupees. What payment will discharge his debt now? The rate of interest being 10% per annum, compounded annually. क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एक जैसे हैं। मैं डायरेक्ट 9 बता दे रहा हूं, आप 8 इसी पैटर्न पर बनाइएगा। क्वेश्चन को समझिए। पहले 3 साल पहले की बात कर रहा है। 3 साल पहले बीरू परचेज बफलो फ्रॉम सुरजीत। सुरजीत से बीरू क्या करता है? भैंस खरीदता है 11,000 रुपए पे, और अब पूछ रहा है कि अब उसको कितना पैसा सुरजीत को देना होगा, जो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बना हुआ है। तो अब वो 3 साल पहले लिया था 11,000 में, तो अब वो उसको कितना पैसा लौटाएगा? देखिए समझिए इसको। यहां प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या है? 11,000 रुपया, ठीक है। रेट क्या है आपका? 10%, और टाइम क्या दे दिया है जी? 3 ईयर। निकाल दीजिए अमाउंट डायरेक्ट ही, तो P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n। सिंपल वाला फॉर्मूला, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है, 3 ईयर में है। अगर फ्रैक्शन में होता तो फिर यहाँ होता 1 प्लस फ्रैक्शन इंटू आर बाई 100 होता ना। और अगर अलग अलग पहले साल कुछ और, दूसरे साल कुछ और, तीसरे साल कुछ और, तो 1 प्लस पी बाई 100 इंटू 1 प्लस क्यू बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 ऐसे लगाते थे, ठीक है। तो अमाउंट बराबर क्या होगा आपका? 11,000 गुना 1 प्लस रेट क्या है जी आपका? 10 है ना, 10 बाई 100 पे पावर 3, ठीक है। यहां हो जाएगा 11,000 गुना ये ऊपर 100 और प्लस 10 बटा में 100 और पावर 3, ठीक है। 11,000 गुना ये हो जाएगा 110 बटा में 100 पे पावर 3। 0 से 0 उड़ा दीजिए ना। ये अमाउंट आ रहा है ना आपका, अमाउंट इक्वल हो गया 11,000 गुना 11 बटा में 10 गुना 11 बटा में 10 गुना 11 बटा में 10, यानी 1 2 3 शून्य उड़ गया। 11 गुना 11, 11 गुना 11 कितना आ गया जी? यानी 11 गुना 11 करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, अब गुना 11 गुना 11 121, तो 121 गुना 121 कर दीजिए आप। 1 2 1 1 2 1 कितना होगा जी? 1 2 1 2 4 2 1 2 1, यानी 14641, यानी 14641 कितना आ गया अमाउंट? कितना रुपया देगा? 14,641 रुपया। 14,641 रुपया इसका अमाउंट बनेगा, जो उसे जमा करना होगा। अमाउंट क्या होगा जी इसका? अमाउंट इक्वल हो जाएगा 14,641 रुपया, और यही हो गया इसका आंसर। यानी बीरू सुरजीत को अब 14,641 रुपया देगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले पे हिट कर देना है इसको। प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, कंपाउंडेड बोल रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। फ्रैक्शन में टाइम रहता वो वाला फॉर्मूला लगा देते। अब तक आप 4-5 फॉर्मूले देखे ना जी। पहला क्या लिखे थे? ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n। दूसरा क्या लिखे थे? ए पी इंटू 1 प्लस ये फ्रैक्शन वाला है, आर बाई 100 पे पावर n इंटू 1 प्लस फ्रैक्शन इंटू रेट बाई 100। और तीसरा फॉर्मूला लिखे थे कि एक साल दूसरा, दूसरे साल दूसरा, तीसरे साल दूसरा, तो 1 प्लस
P/100 इंटू 1 प्लस Q/100, और उसके बाद आगे बढ़ते तो बढ़ा देते हैं। एसआई का फॉर्मूला आप देखिए P इंटू आई इंटू T/100। अमाउंट बराबर क्या था, प्रिंसिपल प्लस एसआई या फिर सीआई। तो सीआई बराबर क्या है, ए माइनस पी। तो एसआई बराबर क्या है, ए माइनस पी। आई बात समझ में। ये सारे आपके फॉर्मूले हैं जी, इन सारे फॉर्मूलों को आप माइंड में रखिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, खास करके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में। आई बात समझ में। आई होप आपको 11B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। और हाँ, मेरे लिए बस इतना कीजिए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंचे मेरा वीडियो जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। और अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मेरी कमियों को आप दिखाइए, मैं उसे जरूर दूर करूंगा। आप मेरी कमी को प्लीज दिखाइए, मेरा रिक्वेस्ट है ये। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।